राम राम भाई सबको, गुड मॉर्निंग। और OTTM गुड मॉर्निंग OTTM भाई। अब की ऐसी है अपडेट कि दीपावली और हेलोवीन वाला अभी व्लॉग लेट हो गया था हमारा। इसके बाद ये भी थोड़ा लेट ही हो रहा है। अब बात यह है कि उसके बीच में कई चीज़ें हो गई, जैसे हमने घर चेंज कर दिया था, वो तुम्हें दिखाया था, वो घर चेंज हो चुका है, हमने प्रॉपर्टी पे आ चुके हैं। फिर थोड़ा क्या है, सामान बहुत ज़्यादा था टैमी का, तो उसे जचाने में और हर चीज़ में बहुत टाइम लगता जा रहा। अब भी मतलब मेरे ख्याल से 15-20 दिन हो गए हमें यहाँ आए हुए, फिर भी हम लगाने वगाने में, और थोड़ा क्या यहाँ से 15 मिनट है जॉब मेरी जाने में, तो फिर वो 15 मिनट का फिगर आउट करना पड़ता है कब निकलता है। मतलब सारा होच पोच हो रहा है, सब चीज़ नहीं हो रही है। मगर क्यों? और गाड़ी की अपडेट ऐसी है भाई कि मैंने पिछले व्लॉग में तुम लोगों को बताया था कि हम सुबरू के लिए जाएंगे, वो अच्छा ऑफर दे रहे थे, सब दे रहे थे। पर अब दिक्कत ये हुई कि मुझे इतना पता नहीं था कि अगर आप गाड़ी का एक्सीडेंट कर देते हो कनाडा में, तो आपका इंश्योरेंस हाई चला जाता है। इंटरेस्ट रेट में भी कुछ लफड़े वफड़े आते हैं, तो वो वाली दिक्कत है। तो हमने जब अप्लाई किया तो वहाँ से मामला नहीं बैठा, और फिर मैं वो जो आप वीडियो देखते ही हो ब्रैम्पटन ब्रूमटन की, बाई जी और ये सब पता नहीं फलाना ढिमकाना हर किसी ने खोल रखा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। हम दे देंगे गाड़ी, नो क्रेडिट के चेक और ये सब। भाई ठीक है, वो नो क्रेडिट चेक वैक गाड़ी दे देते हैं, पर वो इंटरेस्ट रेट इतना लेते हैं कि फट के हाथ में आ जाती है। नाइस। और मेरे को वो फालतू का चीज़ें करनी थी। तो हम भग रहे थे 15-20 दिन से, गाड़ी के चक्कर में भग रहे थे। हमने अलग अलग कंपनियों की गाड़ी देखी, अलग अलग डीलर्स के पास गए, अच्छे इंटरेस्ट रेट के लिए भगे, और बहुत चीज़ें अब हमने करी। इन दी एंड मेरा भी ये था, मैं इसलिए व्लॉग नहीं बना रहा था, मैंने कहा क्योंकि श्योर ही नहीं हो रहा था कि कहाँ से क्या उठेगी क्या होगी। इन दी एंड हमें एक अच्छी डील मिल गई हमारे हंट्सविल से ही। एक क्रेडिट चेक है, कोई डीलर ऐसे कुछ, मतलब मेरे को प्रॉपर नहीं पता क्या है डीलरशिप का नाम। तो उनके पास 2022 की होंडा CR-V आई हुई थी। हम गए, मिले, उन्होंने हमें अच्छी डील दी, अच्छा इंटरेस्ट रेट पे गाड़ी दी। हाँ, इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा मिला मुझे, पर इट्स ओके। फिर हमें ये गाड़ी मिल गई, और ये टॉप मॉडल है। ये गाड़ी है, आपको दिखा देता हूँ चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अंदर से। ये है, और उसके बाद ये इसका इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, मतलब सारी चीज़ें इसमें, 360 कैमरा और फलाना ढिमकाना। सीट्स हैं, सारी सीट पीछे वाली आगे वाली सारी हीटेड वेंटिलेटेड सब चीज़ें हैं। उसके बाद क्या है, ये तो हमारा हो गया, हमारी ले लो वाली है, तो हमने इसमें मैंने अपने ओम भी लटका दिया। अब मैं यहाँ गणेश जी रख रहा हूँ, क्योंकि हम कल ही लाए हैं गाड़ी, तो मैं कहा ओम और अपने गणेश जी को बैठा देते हैं। तो अब गणेश जी की स्थापना कर दी। पहली गाड़ी में भी यही बैठे हुए थे, इनके चक्कर में ही एक्सीडेंट से बच गए, नहीं चोट लगी, इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ। तो बोलते हैं कि भगवान जी को क्यों बैठाते। भाई मेरी श्रद्धा तो यही रहती है कि हाँ बैठे हैं तो प्रोटेक्ट कर लेते हैं। कई लोग बोलते हैं क्या ही है, अपने लिए है कि हाँ कर देते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। और अपडेट ये है कि घर हमारा फैला हुआ, अगर तुम्हें दिखाऊं हमारे घर के बाहर ही इतना सामान फैला हुआ। रोज़ अमेज़ोन से ऑर्डर कर रहे हैं, रोज़ अमेज़ोन से सामान आ रहे हैं घर के बाहर। अभी तो आधा जिम इक्विपमेंट्स बाहर पड़ा है, उधर हमारा जो वो है वो भी पड़ा है। इसलिए मैं तुम्हें अंदर से दिखा नहीं रहा, मैं अंदर से जब दिखाऊंगा एक बार क्या क्लीन व्लीन हो जाए ना, अच्छे से अरेंज हो जाए। क्योंकि अभी अभी मेरा भी ऐसी है कि मैंने मेरे मेरे 2 रूम है, तो एक रूम में तो मैंने बस अपना सामान ही फैला रखा है बड़े बेड पे, और एक स्मॉल रूम है उसमें मैंने बस मंदिर सेटअप करा है, और उसमें मैंने बस वो एक सिंगल बेड है, उस सिंगल बेड पे ही रोज़ सो रहा हूँ। तो अभी मतलब अरेंज नहीं हुआ है, क्योंकि भाई टैमी भी काम करती है, सोनू भी काम कर रहा, मैं अभी टाइम मिल ही नहीं रहा किसी को भी कोई भी अरेंजमेंट करने का। बेसमेंट भी ऐसी पड़ा है। हाँ, जो मेन चीज़ है वो जिम सेटअप कर लिया है, वो जरूरी था, तो हमने जिम सेटअप किया है। उसके अलावा तो अभी तक किचन आधी पड़ी है, बेडरूम सबके पड़े हैं, सब बहुत मैसी हो रखा है। पर वही है, तो अभी तो अपडेट यही थी। और अपडेट भाई
कई चीज़ों के बारे में क्या है, इन 15-20 दिन में चीज़ें ऐसी ऐसी हो गई कि अभी तो क्या बताया। बस ये है कि हाँ ये न्यू कार ले ली। मेरा ये है कि भाई ज़्यादा व्लॉग लंबा ना करके इसमें ये दिखा देते हैं कि ये गाड़ी ली है अपनी, ये गाड़ी है। बस थोड़ी गंदी हो रखी है हाँ अभी। और हाँ मैंने अपनी कस्टम नंबर प्लेट ऑर्डर की है, देखो वो कब तक आएगी। ये गाड़ी है वाइट कलर मिली, वाइट ही पसंद है और मैं ज़्यादातर हमने सदा से ही वाइट ही गाड़ी रखी है। तो ये गाड़ी है, सारे फीचर हैं, मतलब सुबरू से ज़्यादा ही फीचर हैं इसके अंदर। तो अब ये चीज़ हो चुकी। अब ये मतलब गाड़ी का तो टंटा हमारा ख़त्म हो गया। दूसरा तुम्हें यही बता दूं कि यहाँ क्या है, इंश्योरेंस का लफड़ा अलग होता है, यहाँ बाई वीकली इंश्योरेंस देना पड़ता है। अब दिक्कत ये हुई कि मैंने बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं किया था कि मेरी गाड़ी के एक्सीडेंट की वजह से उन्होंने क्या है, मैं क्रूज़ कंट्रोल ऑन करके चला रहा था, सेल्फ ड्राइविंग मोड वो सब। तो उसके चक्कर में जो भी एक्सीडेंट हुआ उन्होंने बाद में रीज़न यही दिया कि बैड वेदर के अंदर अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट यूज़ करते हो और उसके वजह से एक्सीडेंट होता है तो वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट या गाड़ी की गलती नहीं मानी जाएगी, वो पर्सन की गलती मानी जाएगी कि वो क्यों यूज़ कर रहा था। ये भाई हमने सोचा ही नहीं था, ना अपने को पता था, ना कोई इतना यूज़र मैनुअल पढ़ता, ना जब इंश्योरेंस खरीदता ये चीज़ें पढ़ता। तो उसके बाद यहाँ क्या होता है, अगर आपके फॉल्ट होता है ना इंश्योरेंस में कुछ भी, तो इंश्योरेंस हाई हो जाता है। और मैंने गाड़ी इतनी तगड़ी ठोकी कि वो ख़त्म हो गई। तो मैं आपको एक रफली बता दूं कि मैं पहले इंश्योरेंस के $100 भरता था, अब इन्होंने मेरे को बोला कि आपको 700 भरने पड़ेंगे, $700 मंथ के। तो अब भाई पर ये है कि थोड़ा मैंने कहा 700 तो यार बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ही ओवर हो जाएगा यार, 700 बहुत होता है। 700 में तो पता नहीं सारी कौन सी गाड़ी ले लें। पर मैं वही है, मैंने कहा ये चीज़ तो छोड़ो, 700 मैंने थोड़ा जुगाड़ लड़ाया, भागम भाग करी, 2-4 कंपनियों में फिगर आउट करा, उसमें भी हमें 2-3 दिन लग गए। फिर यहाँ एक कंपनी ने बोला है, उन्होंने मेरे को दे दिया मैक्सिमम 300 में, 700 से 300। बट उनकी कुछ शर्तें थी कि आप हमसे गाड़ी के अंदर थेफ्ट अलार्म लगवाओगे, हमसे CAA खरीदोगे। यहाँ CAA का क्या रहता है, CAA ऐसा होता है रोड असिस्टेंस के तौर पे। कभी आपकी गाड़ी ठुक जाए, कुछ भी हो जाए, आप फ़ोन करो, मतलब कुछ भी रीज़न हो जाए आपकी गाड़ी के साथ, आप उन्हें फ़ोन करो। वो मेरे ख्याल से साल का $100 समथिंग लेते हैं, वो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। कुछ भी क्रेन मंगानी हो, पंचर हो जाए, तेल ख़त्म हो जाए, गाड़ी डैमेज हो जाए, इंजन प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी, वो अपना क्रेन भेजेंगे, उठा के ले जाएंगे, कोई पैसा नहीं देना, कुछ नहीं। मतलब वो जो भी है, मैकेनिक प्रॉब्लम है तो मैकेनिक भेजेंगे, मैकेनिक उनके मैकेनिक से रहते हैं, उनके गैराज पर गाड़ी ले जाएंगे, वह एक तरह से आपकी हेल्प करते हैं। तो उन्होंने बोला कि CAA हमसे ख़रीदना पड़ेगा तुम्हें, उसके बाद तुम्हें थेफ्ट अलार्म लगवाना पड़ेगा, वो तो चलो सेफ्टी है। और दूसरा उन्होंने बोला है कि हम एक, इनके पास कोई चिप रहती है, बोले हम गाड़ी में चिप लगाएंगे, इंश्योरेंस आपका 300 जो आप पे कर रहे हो वो इसलिए कर रहे हो, हम आपका वो लगाएंगे और 1 साल वो मुझे सर्वेलेंस पे रखेंगे कि वो मेरा रोज का प्रोग्रेस देखेंगे कि हम गाड़ी तेज़ तो नहीं चला रहे, हम गाड़ी में एक्सीलेटर तो तेज़ नहीं दे रहे, हम रफ ब्रेकिंग तो नहीं कर रहे, एकदम ब्रेक तो नहीं दबा रहे, हम 100 की स्पीड है तो वहाँ 130-120 तो नहीं जा रहे। तो वो हम पे पूरा देखेंगे, तो पूरा देखेंगे 1 साल वो देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि $20-30 हर साल धीरे धीरे कम कर देंगे, 5 साल में वो वापस वही $80-100 ला देंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। तो उनकी शर्त यही थी कि हम एक गैजेट है वो लगाएंगे गाड़ी में, आपको पूरा देखेंगे कि आप कैसे कर रहे हो, ये कर रहे हो। काइंड ऑफ लाइक आप यूँ समझ सकते हो, या तो कोई घर का बड़ा पीछे बैठा हुआ है या फिर गाड़ी पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी है, तुम्हें बिल्कुल एक्यूरेट हर रूल फॉलो तमीज में चलानी पड़ेगी। और बढ़िया भी है, गाड़ी का इंजन भी अच्छा रहेगा, आपकी भी सेफ्टी है, हर चीज़ बढ़िया है। वो तो उसमें तो मेरे को कोई चीज़ लगी ही नहीं। बट हाँ कि कई बार आप रहता है कि हाँ चलो यार 80 की है, कहीं स्पीड कोई नहीं है, चला लो 100 चला लो, क्या है, वो ज़्यादा भी नहीं होती, ओवर भी नहीं होती, ठीक है चला लेता रात को। पर अब वो है कि वो भी नहीं चला सकते, 80 है तो 80 है, 80 का 82 हो सकता है, 85 हो सकता है, दैट्स सेट, उससे ऊपर नहीं हो सकता। या तो वो ही है। तो अब वो
हमारी ब्रिज ब्रिज में अपॉइंटमेंट भी है मेरे ख्याल से 2-3 दिन बाद की, वहाँ हमें जाना है, वो चीज़ें लगवानी है, एंटी थेफ्ट और वो वाला गैजेट सर्विलेंस वाला और वाली चीज़ें। इतने इतने दिनों में बता रहा हूँ ना, बहुत चीज़ें ऐसी हो गई कि मेरे को आज ये था, मैंने कहा अभी कुछ ना मैं बना रहा था, क्योंकि यार होच पोच हो रहा था कि मैं एक गाड़ी की बनाऊं उसका कैंसिल हो जाता, दूसरी की बनाऊं उसका कैंसिल हो जाता, तीसरे की बनाऊं उसका कैंसिल हो जाता। तो जब कोई शॉर्ट ही नहीं आ रही थी तो मेरा यूं था छोड़ो यार कोई दिक्कत नहीं, पहले एक शॉर्ट ही आने दो। फिर दूसरा क्या है, भागा दौड़ी बहुत चल रही थी, अभी क्या है रेस्टोरेंट बिजी नहीं चल रहा, तो रेस्टोरेंट में क्या हो रहा है कि जैसे 1-1.5 हफ्ते के लिए एक एम्प्लॉय को छुट्टी मिल गई, 1-1.5 हफ्ते के लिए दूसरे एम्प्लॉय को पूरी छुट्टी मिल गई कि सबके घंटे प्रॉपर मिलते रहे, सबका बैठते रहे। और छुट्टी मिलती है तो उसमें वेकेशन पे मिल जाती है, तो वही नहीं कि उनका कुछ जा रहा है तो वेकेशन पे भी लेनी ज़रूरी होती है। तो इस चक्कर में क्या है, अभी छुट्टियां बैठ रही हैं, मेरी थी जब मैंने शिफ्टिंग करवा दी, उसके बाद और होगी है, तो फिर क्या है अभी इतनी छुट्टी मिलती नहीं है, 1-2 दिन की मिलती है। उसमें भी घर इतना मैसी हो रखा है कि रोज़ का ही रहता है, अमेजोन से ये ऑर्डर कर लो वो कर लो, इस घर में ये नहीं है वो नहीं, नया घर बसाना बोले वो वाली बात है। दूसरा फिर अब एक मैं तुम्हें सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए तुम्हें भी बताऊंगा कि हमारे पास जो बिल्ली थी स्क्वीजी, उसकी डेथ हो गई। पर मेन कारण वो नहीं है कि उसकी डेथ हो गई या जो भी है, चलो वो तो एक एज होती है, हो गई उसकी डेथ। पर मैं उसमें आपको यूँ समझा, मतलब कुछ बताना चाहता हूँ, एक रियलिटी देना चाहता हूँ कि जैसा हम कनाडा को समझते हैं और अभी कनाडा का क्या चीज़ें हो रखी हैं, क्या चल रहा है कनाडा के अंदर, वो मतलब एक मैं तुम्हें हेड्स अप दूंगा कि जितने लोग यूँ समझते रहते हैं ना कि विदेश विदेश विदेश, चलो विदेश विदेश विदेश, उसके बारे में बताऊंगा। हाँ कई लोग भी बोलेंगे तू क्यों गया, वो मैंने तुम्हें पहले भी समझाया, उस चीज़ में मैं पहले बार बार बोलूंगा नहीं कि तू क्यों गया, भाई मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली मैं आ गया, नहीं मिलती मेरे को कोई नहीं था कि यहाँ आना है फाना है कुछ। मेरे को आज बोल दो चले जा, मैं अपना वहाँ चला जाऊँगा, 2 रोटी वहाँ खा लूँगा, मुझे दिक्कत नहीं है। पर वही है कि एक नॉर्मल चीज़ बताऊंगा कि बोलते हैं ना मिट्टी जेल, तुमने गानों में भी सुना, मिट्टी जेल है, वो मिट्टी जेल समझाऊंगा कैसे मिट्टी जेल है, One eternity later. कैसे चूतिया बनाती है इनकी गवर्नमेंट। भाई तुम बोलते हो ना अपनी इंडियन गवर्नमेंट बेकार है, भाई लाख क्या करोड़ गुना बढ़िया है इन देशों के मुकाबले अपना देश। ये तुम्हें आज बात बता दूं रियलिटी, वो वाली बात है, जो यहाँ बंदे हैं जो मेरी वीडियो देखेंगे वो गारंटीड कहीं ना कहीं ये बात मानेंगे कि हाँ ये सही कह रहा है। हाँ जिनको वहां बैठे रहते हैं उन्हें लगता है कि यार पहुंच के सब ये बोलते हैं मत आओ यहाँ मत आओ, खुद पहुंच गए ना इसलिए दूसरों, ऐसा कुछ नहीं है भाई। और वही वाली बात है, मैं तो एक चीज बोलता हूँ कि प्रैक्टिकल करो, आओ बिल्कुल आओ, देखो, खुद परेशान होगे, खुद वापस जाओगे या तड़प तड़प के यहाँ रहोगे, तो वो वाली चीज़ है। तो इसलिए फिर मैंने आज ये सोचा, मैंने कहा आज यार कुछ ऐसा था नहीं, गाड़ी दिखा देते हैं, एक नॉर्मल व्लॉग बना देते हैं जिसमें बस बात कर लेते हैं। बहुत दिन मेरे को ज़्यादा क्या है मैं बताऊँ ना, रेदर देन चीज़ें दिखाने का, और मेरा यूँ भी रहता है कि यार बंदा बात कर ले, चीज़ें समझा दे, एक वो हर चीज़ फ़ोटो वीडियो ये नहीं होती, थोड़ा सा बात करना भी जरूरी रहता है। तो अब यही है, आगे क्रिसमस आ रहा है, थैंक्स गिविंग, और तुमने वही है कि थैंक्स गिविंग हेलोवीन ये सब तो निकल गया, अब क्रिसमस आ रहा है उसकी भी चल रही है, हमारे आधे से ज़्यादा डेकोरेशन बाहर पड़ी है, टाइम को डेकोरेशन करनी है। फर्नीचर भी हमारा ओपन ही पड़ा है, उस पर बर्फ़ गिरी जा रही है, आधी चीज़ें ख़राब ही हो रही हैं बाहर पड़ी 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 पड़ी। अच्छा ठीक है। उधर हमने वो पैटियो है, डेक बना रखा है, और जितना सामान है वो उसमें भर रखा है। तो मतलब इस टाइम पे तो तुम्हें क्या बताऊँ। और हाँ ये भी है कि परसों हमारी पहली, कल रात परसों पहली बर्फ़ भी पड़ चुकी है, और कल और परसों, हाँ कल रात से सैटरडे, सैटरडे रात से फ्राइडे, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। फ्राइडे रात से सैटरडे संडे मॉर्निंग तक तूफान है हमारे यहाँ। तो तुम्हें तूफान की भी एक वीडियो ग्लिम्स बना के डालूंगा कि क्या तूफान है, ठीक है भाई। और फिर आगे का कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा स्मूथ बनाते हैं, और चीज़ें भी दिखाऊंगा। जैसे भाई ने क्या है, मेरे छोटा भाई जर्मनी रहता है, तो छोटे भाई ने एक गिफ्ट भेजा था, उसे भी पता चला कि ऐसे भाई को पता था कि ये ऐसे व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो उसने गिम्बल भेजा था। तो बोले लोग गिम्बल से वो कोई है ब्रांड कोई बढ़िया है, ऑटो फोकसिंग वोकसिंग,
तो वो गिम्बल भी तुम्हें दिखाऊंगा, एक वीडियो उसकी डालूंगा कौन सा है, और देखते हैं आगे आगे धीरे धीरे अपडेट करते हैं। हाँ मैं मान रहा हूँ कि थोड़े से बोरिंग व्लॉग भी आएंगे भी, पर इट्स ओके, एक अप एक डाउन चलेगा। ठीक है भाई, और कुछ होता है तो मैं आगे बताता हूँ, और वरना यहीं राम राम करेंगे। राम राम सबको, और आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा। और भाई वो वाली बात है यार, व्यूज़ तो हम ऊपर पहुंचा देते हो, सब्सक्राइब करते नहीं, लाइक करते नहीं, तो लाइक सब्सक्राइब ये भी कर दे करो। फिर मैं वही वाली बात है, मैं कसम चढ़ाऊँ, मैं बता रहा हूँ माता रानी की कसम है, जो नहीं करा, जो मतलब जिसने ये बात आखिरी तक देख ली ना, ये जहाँ माता रानी की कसम दे रहा हूँ मैं, नहीं करा तो देख लेना भाई। कहते हैं ना, लाइक सब्सक्राइब नहीं करा तो माता जय माता दी नहीं लिखा तो देखना, फिर मैं पता लग जाएगा कौन लास्ट तक मेरी वीडियो देखता है। जिसने लाइक करके जय माता दी लिख दिया, मैं समझ जाऊंगा कि भाई इस बंदे ने मेरी वीडियो पूरी देखी बिना स्किप करे। और जिसने नहीं देखी देख लो, तो मैं दूंगा। क्योंकि अभी तो ज़्यादातर रिश्तेदार ही है, पता लग जाएगा कौन रिश्तेदार कैसा है। ठीक है, सारे सुन लो। तो तुम्हारे लिए हिडन मैसेज डाल दिया इस वीडियो में मैंने। चलो भाई, राम राम। और अभी करते हैं, थोड़ा बहुत काम है यार, अभी तो ऐसे ही चल रहा है, घर में ऐसे ही पड़ा है और चीज़ें, और तुम्हें दिखाते हैं स्नो स्टॉर्म आएगा वो दिखाते हैं, और जो भाई ने भेजा है गिफ्ट वो दिखाते हैं। ठीक है, ओके, राम राम।